कक्षा 12वीं के समस्त विद्यार्थियों को इस दिवस की प्रातः बेला का हार्दिक अभिवादन। सुप्रभात। आशा करता हूँ कि सारे विद्यार्थी अपने अपने घरों में कुशल पूर्वक से होंगे और वे अपने ज्ञान में उत्तरोत्तर वृद्धि करते जा रहे होंगे। आज मैं प्रेम सिंह सखहिंदी DPS हल्द्वानी लामाचौड़ आज आपके समक्ष हिंदी साहित्य इतिहास के भक्तिकालीन कवियों इष्ट कवि शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित कविता पाठ लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ, जिसमें कवि ने अपने लोक मंगल की भावना, कलयुग के प्रभाव, जीवन यथार्थ एवं जीवन के अनुकरणीय सिद्धांतों पर अपनी काव्य प्रतिभा को प्रकट कर जीवन यथार्थ पर प्रकाश डाला है। तुलसीदास जी का जन्म 1532 ईस्वी में बांदा राजापुर गांव में हुआ था। सन 1623 ईस्वी में उनकी मृत्यु काशी में हुई थी। रामचरितमानस, विनय पत्रिका, गीतावली, श्री कृष्ण गीतावली, दोहावली, कवितावली, रामाज्ञा प्रश्न इनकी विशेष रचनाएं हैं, जिनमें रामचरितमानस महाकाव्य प्रत्येक साहित्य प्रेमी व ईश्वर आराधक के लिए अनुकरणीय है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के माध्यम से मर्यादा पुरुषोत्तम विष्णु अवतार श्री राम जी के जीवन, संघर्ष व मानव अवतार के अनुकरणीय उदाहरणों की अभिव्यक्ति दी है, जो प्रत्येक व्यक्ति के लिए सदैव अनुकरणीय एवं प्रशंसनीय साहित्य की श्रेष्ठ विधा है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने साहित्य में लोक मंगल की भावना को श्रेष्ठता प्रदान की है। यहाँ प्रस्तुत कवितावली के उत्तरकांड से दो कवित्त और एक सवैया लिया गया है, जो विविध विषमताओं से ग्रस्त कलयुग तुलसी का युगीन यथार्थ है, जिसमें वे कृपालु प्रभु राम व राम राज्य का स्वप्न रचते हैं। युग और उसमें अपने जीवन का न सिर्फ उन्हें गहरा बोध है, बल्कि उसकी अभिव्यक्ति में भी वे अपने समकालीन कवियों से आगे हैं। यहाँ प्रस्तुत है पाठ कवित्त व एक सवैया। पहले छंद। किसवी किसान में उन्होंने दिखलाया है कि संसार के अच्छे बुरे समस्त लीला प्रपंचों का आधार पेट की आग का दारुण वह गहन यथार्थ है, जिसका समाधान वे राम रूपी घनश्याम मेघ के कृपाजल में देखते हैं। इस प्रकार उनकी राम भक्ति पेट की आग बुझाने वाली, यानी जीवन के यथार्थ संकटों का समाधान करने वाली है, साथ ही जीवन बाह्य आध्यात्मिक मुक्ति देने वाली भी। दूसरे छंद। खेती न किसान में प्रकृति और शासन की विषमता से उपजी बेकारी व गरीबी की पीड़ा का यथार्थ परक चित्रण करते हुए उसे दशानन रावण से उपमित करते हैं। तीसरे छंद। धूत कहों में भक्ति की गहनता और सघनता में उपजे भक्त हृदय के आत्मविश्वास का सजीव चित्रण है, जिसमें समाज में व्याप्त जात पात और धर्म के विभेदक दुराग्रहों के तिरस्कार का साहस पैदा होता है। इस प्रकार भक्ति की रचनात्मक भूमिका का संकेत यहाँ है, जो आज के भेदभाव
मूलक सामाजिक राजनीतिक माहौलों में अधिक प्रासंगिक है। चलते हैं कवितावली उत्तरकांड के प्रथम कवित्त की ओर। किसबी किसान कुल बनिक भिखारी भाट, चाकर चपल नट चोर चार चेटकी, पेट को पढ़त गुन गढ़त चढ़त गिरी, अटत गहत गन अहन अखेटकी, ऊंचे नीचे करम धर्म अधर्म करी, पेट ही को पचत बेचत बेटा बेट की, तुलसी बुझाई एक राम घनश्याम ही तें, आग बढ़वाग तें बड़ी है आग पेट की। खेती न किसान को भिखारी को न भीख बलि, बनिक को बनिज न चाकर को चाकरी, जीविका विहीन लोग सिद्ध्यमान सोच बस, एकें एक एकन सो कहा जाय का करी। बेदहूँ पुराण कही लोकहूँ बिलोकियत, सांकरे सबें पे राम राम रे कृपा करी, दारिद दसानन दबाई दुनि दीन बंधु, दुरित दहन देखी तुलसी हाहा करी। धूत कहों अवधूत कहों रजपुत कहों, जो लहा कहों को, काहू की बेटी सो बेटा न व्याह, काहू की जाति बिगार न सो, तुलसी सरनाम गुलाम है राम को, जाको रुचे सो कहें कछुओहूँ, मांग के खैबो मसीत को सोईबे, लेबो को एक ना देबो को दो। चलते हैं भावार्थ की ओर। प्रस्तुत कवित्त में तुलसीदास जी ने तत्कालीन सामाजिक एवं आर्थिक दुरावस्था का यथार्थ चित्रण किया है। चलते हैं पहले कवित्त के भावार्थ की ओर। किसबी किसान कुल बनिक भिखारी भाट। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि किसबी मजदूरी करने वाले, किसान कुल किसान परिवार, बनिक व्यापारी, भिखारी भिक्षा मांगने वाले, भाट एक जाति जो राजाओं के आश्रय में रहती है उनका गुणगान करती हैं, चाकर नौकरी करने वाले नौकर, चपल नट चालाक नट जो कर्तव्य दिखाते हैं चतुराई के साथ, आपने देखा है, चोर चार चाकरी करने वाले, और चेटकी, चेटकी माने होता है बाजीगर। सारे लोग पेट को पड़त गुन गड़त चढ़त गिरी। पेट को पड़त अर्थात पेट के कारण ही गुन गड़त गुणों को सीखते हैं। आपने देखा है कि किस प्रकार से एक नट सर्कस के कर्तव्य दिखाता है, बाजीगर किस प्रकार से अपने जीवन को दांव में लगाकर सारे खेल दिखाता है, किसान किस प्रकार से खेती करता है, किसबी मजदूर मजदूरी करता है, व्यापारी व्यापार करता है, भिखारी भीख मांगता है, और भाट राजाओं का गुणगान करता है, नौकर नौकरी करता है, चपल नट चालाकी से अपनी चतुराई से अपनी योग्यताएं दिखाता है, चोर चोरी करता है, चार सेवा करता है, चेटकी बाजीगर बाजीगरी करता है, पेट को पढ़त, ये सारे पेट के खातिर ही गुण गढ़त गुणों को सीखते हैं, चढ़त गिरी पहाड़ पर चढ़ते हैं, अटत गहन गन अहन अखेट की अर्थात दिन भर
घने जंगल में अहन दिन भर घने जंगल में शिकार करते फिरते हैं। ऊंचे नीचे कर्म धर्म अधर्म करी, ऊंच नीच के धर्म और अधर्म के कार्यों को करते हैं। पेट ही को पचत, अर्थात पेट के ही कारण बेचत बेटा बेटकी, यहाँ तक कि लोग पेट के कारण अपने संतान तक को बेचने में परहेज नहीं करते हैं। उन्हें अपने संतान को भी बेचना पड़ता है। तुलसी बुझाई एक राम घनश्याम हेतें। तो यहाँ कवि तुलसीदास जी ने ईश्वर भक्ति की पराकाष्ठा एवं अपने विश्वास को प्रकट किया है कि केवल एक, इस प्रकार के कार्यों से मुक्ति केवल एक ही सर्वशक्तिमान राम घनश्याम रूपी बादलों की वर्षा है जो इस आग को बुझाने में सक्षम है। और यह आग, यह पेट की आग, यह पेट की आग समुद्र में लगने वाली आग ही बड़वानल कहते हैं। समुद्र में लगने वाली आग से भी भयंकर है। अर्थात पेट की जो भूख है सारी आगों से तीव्र है। अर्थात इस पेट की भूख को शांत करने के लिए मनुष्य अनेक कार्यों को करता है। तो यहाँ कवि ने पेट की आग और मानव की व्यवस्थाओं, मानव के प्रत्येक कार्य को पेट की आग बुझाने के लिए किए गए प्रयासों के रूप में प्रदर्शित किया है। और साथ ही वे कहते हैं कि ऐसी आग को बुझाने में जो सामर्थ्य है वह श्री राम रूपी बादलों की वर्षा में ही है। अर्थात पेट की आग ईश्वर की कृपा, श्री राम के आशीर्वाद स्वरूप ही बुझ सकती है। यहाँ किसवी किसान कुल बनिक भिखारी भाट में अनुप्रास अलंकार, लक्षणा, शब्द शक्ति, माधुर्य गुण प्रायः देखने में आता है कि तुलसीदास जी की भाषा अवधी है, लेकिन यहाँ पर तुलसीदास जी ने ब्रजभाषा का प्रयोग किया है। कवित्व छंद की प्रमुखता। चलते हैं दूसरे कवित्व की ओर। खेती न किसान को, भिखारी को न भीख बलि, बनिक को बनिज न चाकर को चाकरी, जीविका विहीन लोग सिद्ध्यमान सोच बस, कहें एक एकन सौ कहाँ जाई का करी, वेदहु पुराण कही लोकहु बिलोकियत, साकरें सबें पैराम राम रे कृपा करी, दारिद दसानन दबाई दूनी दीन बंधु, दुरित दहन देखि तुलसी हाहा करी। यहाँ तुलसीदास जी ने वर्तमान समाज की जटिलताओं एवं विषम परिस्थिति का यहाँ वर्णन किया है कि किस प्रकार से लोग अपने जीवन की व्यवस्थाओं से मजबूर होकर संघर्षपूर्ण जीवन जीते हुए अपने जीवन में अत्यंत दुख का वहन करने हेतु मजबूर हैं। यहाँ तुलसीदास जी ने श्री राम जी को करुणानिधान दीन बंधु की उपमा दे करके गरीबों की सहायता एवं लोक कल्याण का प्रतिनिधि मानकर उनके आगमन, उनकी आराधना प्रस्तुत की है। खेती न किसान को, भिखारी को न भीख बलि।
कवि तुलसीदास जी कहते हैं कि यह समय ऐसा समय है कि यहाँ खेती न किसान को खेती करने के लिए उसके पास भूमि ही नहीं है, भिखारी को न भीख, और भिखारी के पास कोई भी भीख के साधन नहीं है। अर्थात यह समय इतना कठिन है कि भिखारी को भीख भी नहीं मिल पाती है। बलि अर्थात दूसरे का दिया जाने वाला हिस्सा भी दूसरे को नहीं मिल पा रहा है। बनिक को बनिज, न किसी व्यापारी को ब्याज ही मिल पा रहा है, न चाकर को चाकरी, न किसी सेवक को कोई नौकरी ही मिल पा रही है। जीविका विहीन लोग, जीवन के जीने के साधनों से वंचित लोग सिद्धिमान दुखी होकर कि बस इतना ही सोचते हैं, कहें एक दूसरे से कहता है कहाँ जाए क्या करी, कहाँ जाएं क्या करें। वेदहु पुराण कहीं, लेकिन वेद पुराण कहते हैं लोकहु विलोकियत, इस लोक संसार में देखकर वेद पुराण कहते हैं सांवरे सबे पर रावरे कृपा करी। अर्थात ऐसी स्थिति में सभी पर श्री राम रावण रूपी इस विषम परिस्थिति में सब पर कृपा करते हैं या सिर्फ कृपा करने में समर्थ हैं। दारिद दशानन दबाई दुनी, दारिद गरीबी, दशानन गरीबी रूपी रावण यानी कि विषम कठिनाई। कभी कहते हैं दारिद दशानन दबाई दूनी दीन बंधु, अर्थात दीनों के बंधु, दीन बंधु श्री राम इस दरिद्रता रूपी रावण को संसार से हटाने या दबाने में सक्षम है। दूरित दहन देखी, दूरित दुखित पाप दहन, पाप से पाप रूपी दहन अग्नि को बढ़ता देख तुलसी हाहाकार करते हैं और श्री राम से विनती करते हैं कि हे प्रभु, आप इस विषम स्थिति में इस जीवन के लोग, इस संसार के लोगों के जीवन में उन्हें इस कठिनाई से मुक्त कर दो। अर्थात यहाँ कवि ने विषम परिस्थिति में भी अपने ईश्वर प्रेम को प्रदर्शित कर ईश्वर महत्ता को प्रकट किया है। यहाँ अनुप्रास अलंकार जीवन की विषम परिस्थितियों का यथार्थ चित्रण ब्रजभाषा एवं कवित्व छंद का प्रयोग किया गया है। चलते हैं सवेये की ओर। धूत कहो अवधूत कहो रजपुत कहो जोलहा कहो को, काहू की बेटी सो बेटा न व्याहव, काहू की जाति बिगाड़ न सोऊ। तुलसी सरनाम गुलाम है राम को, जाको रुचै सो कहें कछु ओहू। मांग के खैबो मसीत को सोइबो, लेबो को एकुना देव को दो। यहाँ कवि ने उन लोगों, समाज की उन वास्तविकता, समाज की उस सच्चाई पर बात की है, प्रकाश डाला है। जो लोग जाति पाति पर अधिक बल देते हैं, यहाँ पर जाति पाति का खंडन करते हुए उन्होंने अपने ईश्वर भक्ति, निष्काम ईश्वर भक्ति को प्रदर्शित किया है। कवि कहते हैं धूत कहो अवधूत कहो रजपतु कहो जोल्हा कहो को। मुझे कोई धूर्त कहे, मक्कार कहे, अवधूत सन्यासी कहे, बैरागी कहे, परमहंस कहे या श्रेष्ठ कहे, रजपुतु कहे, राजपुत्र कहे या क्षत्रिय कहे, जोल्हा कहो कोई मुझे जुलाहा कहे, मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है।
काहू को बेटी सो बेटा न व्याहप, मुझे किसी की बेटी से अपने बेटे का विवाह नहीं करना है। यहाँ पर इस बात का कवि ने बतलाया है कि यहाँ पर लोग क्या करते हैं, हमेशा विवाह करने में जाति पाति का विशेष ध्यान रखते हैं कि ये किस जाति का है। आपने देखा होगा कि प्रायः लोग छोटी, एक ही जाति में भी लोग छोटी बड़ी जाति में विभाजन किए रहते हैं कि मैं श्रेष्ठ वो छोटा, मेरी जाति बड़ी दूसरे की जाति छोटी। तो यहाँ पर यह चीज़ यहाँ पर तुलसीदास जी ने स्पष्ट की है। काहू को बेटी सो बेटा न व्याहप, मुझे किसी की बेटी से अपने बेटे का विवाह नहीं करना है। काहू की जाति बिगाड़ न सो, यदि मैं ऐसा करना होता तो मैं किसी की जाति बिगाड़ सकता था। लोग आपने देखा होगा प्रायः दूसरे जातियों में विवाह करते हैं और लोग कहते हैं कि जाति बिगाड़ दी, इसने तो हमारा वंश खराब कर दिया। तो कह रहे हैं कि मैं किसी की भी जो है जाति बिगाड़ नहीं सकता हूँ। तुलसी सरनाम गुलाम है राम को, तुलसी तो केवल गुलाम सरनाम प्रसिद्ध, तुलसी केवल सरनाम गुलाम प्रसिद्ध गुलाम है श्री राम का। वे कहते हैं कि तुलसी तो प्रसिद्ध गुलाम है श्री राम का। जाको रुचे सो कहे कछुओ हूँ, जिसकी रुचि जो है वह मुझसे वह कह सकता है। मांगी के खैबो, मैं तो मांग करके खाता हूँ। मस्जिद को सोइबो, और मस्जिद अर्थात मंदिर या धर्मालयों में सोता हूँ। लेबों को एक ना देवे को दो, मेरे पास ना किसी के लिए कोई लेना है ना किसी को मुझे कुछ देना है। अर्थात मैं अपने श्री राम की भक्ति में ही मस्त रहता हूँ, मुझे किसी की किसी भी बात से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यहाँ कवि ने अपने ईश्वर के प्रति विश्वास एवं एकनिष्ठ साधना को प्रकट किया है। उनका कहना है कि जो ईश्वर भक्त होता है उन्हें किसी की बातों से कोई लेना देना नहीं होता है, वह अपने ईश्वर भक्ति में ही रमा रहता है। यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार, भाषा, ब्रज, छंद, सवैया, गुणमाधुर्य को प्रकट किया गया है। आशा करता हूँ कि आप सभी इनके भावार्थ लिखने में समर्थ हो चुके होंगे। इसी आशा से एक बार पुनः आप सभी का धन्यवाद।